ये झारखंड की आवाज पहुंच रही है देश तक कि नहीं? देखिए, पहुंचे ना पहुंचे लेकिन आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, क्योंकि अगर बात आती है हमारे देश के युवाओं की, जेनजीज की, तो अगर उनकी आवाज़ किसी के कान में नहीं आ रही है तो बहुत ही दुखद है, क्योंकि यही देश का भविष्य है। और लगातार जब प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं या कोई भी विपक्ष की पार्टी भी कहती है कि हमें इस देश को, आप सवाल समझ गई ना मैंने क्यों पूछा ये? जी बिल्कुल, पूछ लिया है, लेकिन बात तब आती है जब इन मुद्दों पर राजनीति होती है, जब जेनजी के मुद्दों पर राजनीति होती है, हमारे देश के भविष्य पर राजनीति होती है। जब जंतर मंतर पर यही युवा बैठते हैं तब उनको एंटी नेशनलिस्ट और देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है, लेकिन वहीं पे झारखंड में जब वो आवाज उठाते हैं तो उनके समर्थन में जो अपोजिशन पार्टी होती हैं वो खड़ी हो जाती हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूंगी कि आखिर जो हमारे देश का भविष्य है, उनकी जो समस्याएं हैं, आखिर वो कौन सुनेगा? क्या उनकी समस्याएं जो हैं वो भी राजनीति के दलदल में इसी तरह से धंसती चली जाएंगी? क्या उनकी आवाज सुनने वाला आज भी कोई भी पार्टी का नेता ऐसा नहीं है जो राजनीति छोड़ करके और सिर्फ उनके भविष्य की चिंता करे? नीट का पेपर हो, मैं कहती हूँ नीट को छोड़ दीजिए, आप एक नाम लीजिए परीक्षा का जिसका पेपर लीक ना होता हो इस देश के अंदर। और जब हम इस देश के भविष्य के साथ उनकी शिक्षा को इस तरह से बेच दिया जाएगा, उनकी शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, तो आप मुझे बताइए इस देश का जो भविष्य है वो कैसे सुरक्षित है? और वो यहाँ पर जो भी है, मैं कहती हूँ जब भी बात बच्चों की आती है, राजनीति छोड़ करके, महिलाओं और बच्चों को राजनीति से दूर करके अगर हम इस पर मुद्दों पर बहस करेंगे और सही सकारात्मक विचार रखेंगे, तभी इस देश का भविष्य सुधर पाएगा और तभी जो हमारा देश है आगे बढ़ पाएगा। जवाब क्या है इसका? पूजा जी, अब प्रियंका जी तो अपने मन की बात कह ही रही हैं। तो मन की बात तो सबको कहनी चाहिए। नहीं, कहनी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री मन की बात कहते हैं, पूरा देश सुनता है उसको। और देश के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का भी यही कहना है कि देश के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। पर लेकिन उनकी आड़ में जो असामाजिक तत्व हैं, अगर वो अपनी रोटियां सेकेंगे तो सरकार कैसे सेकने देगी उनको? कौन है असामाजिक तत्व? जांच हो रही है ना। अभी आप दिल्ली में देखिए कि सरकार ने कहा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, पर जो उनकी आड़ में आकर वहां जिन्होंने ऐसा माहौल बना दिया। झारखंड से इतना प्यार क्यों है? नहीं, देखिए झारखंड में तो आप कांग्रेस किस, ये ऐसा प्रियंका जी आरोप लगा नहीं, रही है। देखिए प्रियंका जी, लेकिन राहुल गांधी पर भी पूछ रही इशारों इशारों में सवाल कि वो वहां पर क्यों नहीं गए। हाँ, ये नहीं पूछा प्रियंका जी ने राहुल गांधी क्यों नहीं गए, अखिलेश यादव क्यों नहीं गए, या सारे विपक्ष वाले लोग क्यों नहीं गए? बैठे हैं या एंटी नेशनलिस्ट बैठे हैं, पहले तो ये बता दीजिए। देखिए उनकी आड़ में अगर उनकी आड़ में कोई ऐसा व्यक्ति होगा तो सरकार 100% उसकी जांच करेगी। भी तो हो सकता है ना, झारखंड से होता है। अब वो सरकार का काम है, सरकार वहां डिसाइड। हाँ, तो झारखंड सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए। दिल्ली से थोड़ी जाएगी वहाँ लोगों को आइडेंटिफाई कर। देखिए पूजा जी, समय चक्र देखिए। दिल्ली में जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ, स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, जेन्युइन रीजन था। उन्होंने क्या डिमांड करी? तुम्हारे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। जब लाठियां चली तो गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। झारखंड में सेम चीज हो रही है, ना वहाँ गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, ना शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। मांगना तो छोड़ दीजिए, यहाँ के वो लोग जो यहाँ छाती पीट रहे थे स्टूडेंट के नाम पर, उनके लिए वो स्टूडेंट नहीं है। यहाँ सवाल उल्टा है, हमारे लिए स्टूडेंट यहाँ वहाँ बराबर है, लेकिन उनके लिए झारखंड के स्टूडेंट नहीं है। वो जो भी अपोजिशन के लोग हैं, एक नाम बता दीजिए जो मुझे वहाँ गया हो। कुछ लोग जब वहाँ पहुंचे तब इस प्रोटेस्ट को एक स्टेज मिला जिसको पूरा हिंदुस्तान ने देखना शुरू किया। अदरवाइज वो छुटपुट प्रोटेस्ट की तरह चल रहा था। उसके बाद क्या घटनाक्रम हो रहा है, वहाँ भी लाठियाँ चली, लाठियाँ यहाँ भी चली, वहाँ भी आंसू गैस चले, यहाँ भी चले, पर दोनों जगह डिमांड का फर्क देखिए। मैं इसको कहता हूँ कि ये विपक्ष की राजनीति का स्तर देखिए। यहाँ जो स्टूडेंट थे उनके लिए पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कराया, अब गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। वहाँ हेमंत सोरेन के पास ही शिक्षा मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है। हेमंत सोरेन को ही इस्तीफा देना पड़ेगा, तब जाके वहाँ पे ये अगर इनके हिसाब से चले तो उनकी बात पूरी होगी। लेकिन वहाँ ऐसी कोई डिमांड नहीं है, ना स्टूडेंट मांग रहे हैं, स्टूडेंट भी नहीं कह रहे, स्टूडेंट सिर्फ कह रहे हैं मुद्दे की बात करो। हमें शिक्षा में सुधार चाहिए। जेपीएससी के जो एग्जाम है, जेएसएससी के जो एग्जाम है कैंसिल करके, जो टेंटेड एग्जाम है कैंसिल करिए और सीबीआई से जांच करवा दीजिए। आप सब कुछ मानने को तैयार है, सीबीआई से क्यों डर रहे हैं आप? क्यों जुबान अलग है दोनों जगह पर? हाँ पूजा जी, देखिए एक बड़े विद्वान का मैंने एक आर्टिकल पढ़ा। हाँ, मैं विद्वान का नाम बता दूंगा। जब देश का मुस्तकबिल सड़कों पे होगा और पैरों में पहनने वाली चीज शोकेस में सजी हुई होगी, तो उस मुल्क का कभी भी भविष्य अच्छा नहीं हो सकता। आज मेरे देश का मुस्तकबिल सड़कों पे है, इंसाफ की गुहार लगा रहा है। और रही बात, अभी इन्होंने कहा कि राहुल गांधी क्यों नहीं पहुंचे जंतर मंतर पे, हमने देखा बीजेपी के बड़े बड़े लीडर पहुंच रहे थे।
बड़े बड़े लीडर पहुंच रहे थे और कह रहे थे कि हाँ भाई आप प्रोटेस्ट खत्म कर दीजिए। वहां राहुल गांधी नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन बीजेपी के जो बड़े बड़े मंत्री थे, सुन तो लीजिए, रूलिंग पार्टी होती है वो प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं होती, यही कह रहे हैं ना आप? सुन लीजिए भाई। प्रोटेस्ट नहीं होता, ये कैसा? पूजा जी, अब मैंने थोड़ा सा इनकी तरफ कुछ सवाल कर दिया तो इन्होंने इसको मुद्दे को डाइवर्ट करने के वो करते हैं। और सुन लीजिए भाई, देखिए आप सुन लीजिए नाजिम भाई, आप बच्चों सवाल के गलत कर रहे मुस्तकबिल हैं। के लिए देखिए हम हर संभव प्रयास करेंगे, उनका भविष्य खराब नहीं होने देंगे, चाहे सरकार किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो। भाई हम तो अपने बच्चों का भविष्य बिल्कुल सेफ करना वहाँ पर चाहते हैं। क्यों नहीं मांग भाई देखिए हम इस्तीफे की भी बात करते हैं, रही बात रहे? ना वहाँ तो आप खुलकर और सुन तो लीजिए पूजा जी क्या बच्चे नहीं खड़े। क्या एक चीज और पूजा जी, आपका एक सवाल था पूजा जी, 30 सेकंड और। देखिए जो ये भाई कह रहे हैं पंजाब के लिए मौन है। पंजाब में इनको स्टूडेंट नहीं दिखते ना किसान दिखते। और जो बात कर रहे हैं ना, इस देश में एक परिवार से 3 प्रधानमंत्री हुए, कहाँ पढ़े? शिक्षा नीति 50 साल तक ना बना पाए, आज छात्रों की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकने आ गए। जैन जी का नाम लेकर आज जो दीपे के कहाँ गए? और जो उनके साथ उनके साथी थे झारखंड में क्यों नहीं बोल रहे? और जो यूपी के लाडले बेटे बनना चाहते हैं साइकिल वाले, उनके पिताजी खुद एक प्रोफेसर थे, तो यहाँ पर कितनी नकलें होती थी वो नहीं बोलेगा विपक्ष। और जो आज शिक्षा की सुधार की बात आती है तो सरकार, प्रधानमंत्री जी और पूरी भाजपा सरकार चाहती है कि जो छात्र है उसके साथ न्याय हो, उसके संविधान के दायरे में रहकर छात्रों को अन्याय ना हो। लेकिन पूरी राजनीति लोग सेकने, इनको अब कुछ नहीं दिखा। किसान फैल हो गए, अब दिखने लगे इनको छात्र। तुम्हारी राजनीति रोटियां सीखने वाली नहीं है। देश का युवा और छात्र भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पूजा जी आपका एक क्या नाम है, प्रियंका जी से एक सवाल था कि झारखंड की आवाज देश तक क्यों नहीं पहुंच रही, तो मैं सर्च करने लगा। पहुंच रही है। हाँ सुन तो लीजिए, सवाल में आपने अपने हिसाब से सवाल ढूंढ लिया। मेरा सवाल तो प्रियंका जी समझ गए, उसका जवाब दिया। हाँ सुन तो लीजिए, मैं आप अपने हिसाब से नहीं, मैं तो वो देश ढूंढ रहा था कि ये झारखंड कौन से अलग देश में बना हुआ, लेकिन मुझे झारखंड को भी अलग देश में नहीं, आपका सवाल अलग भाई ये आपका सवाल था, आपका सवाल था। आप अलग नहीं झारखंड देश में ना नहीं, आप इसको अलग देश की बात क्यों नहीं चाहती? मगर narrative- सुन लीजिए, मेरे देश का राज्य है, मेरे मुल्क का राज्य है झारखंड। नहीं झारखंड मेरे मुल्क का राज्य है। नहीं अगर अलग बनाने की आप कांग्रेस के पास है, उससे पहले कांग्रेस से मेरा एक अहम सवाल है कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफा के लिए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास पे धरने पे लेट गए थे, वहां से उनको जबरदस्ती उठा के लाया गया। क्या झारखंड के शिक्षा मंत्री के लिए सिर्फ उनका एक स्टेटमेंट में कंडेम कर देना इज गुड इनफ? शायद मेरे भाई साहब को ये नहीं पता है कि राहुल गांधी ने अपनी प्रतिनिधिमंडल भेज करके छात्रों से वार्ता करके और सरकार से वार्ता किया और कहा कि सिर्फ झारखंड ही नहीं, देश के अंदर चाहे कांग्रेस शासित राज्य हो चाहे बीजेपी शासित राज्य हो, अगर किसी ने भी छात्रों के हकों के साथ खिलवाड़ करने काम किया तो वहाँ राहुल गांधी खड़े मिलेंगे। दूसरी बात, देश के अंदर एक ऐसा नैरेटिव सेट करके और देश के विश्वविद्यालयों को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। ये झारखंड और दिल्ली की बात नहीं है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो चाहे जेएनयू हो चाहे डीयू हो, आप उठा कर देखिए, एक विचार परिवार के लोगों को प्रवक्ता और रिसर्च स्कॉलरों से लेकर के प्रोफेसरों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति करके बर्बाद कर दिया गया विश्वविद्यालय को। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक जाति विशेष के, सुनिए, लेट रहे हैं लोग, लड़ रहे हैं। अभी कब लेटेंगे? झारखंड से समर्थन वापस क्यों नहीं ले रहे हैं? देखो, आपको नहीं दिखाई देगा, आपको नहीं दिखाई देगा। इलाहाबाद में 50 में से एक लाला बिरादरी के लोगों को 40 लोगों की नियुक्ति किया बीसी ने, जिनके पति सीजीआई बनने जा रहे विक्रमनाथ जी, उनके आड़ में विश्वविद्यालय को बर्बाद किया जा रहा है। जिस इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक्सपोर्ट कहा जाता है पूर्वांचल का, जहाँ की फीस 800 हुआ करती थी, वहाँ की फीस 8000 हो गई है। हॉस्टल की फीस जहाँ 8000 4000 होती थी, वहाँ 40000 50000 हो गई है। तो गरीब परिवार के नौजवान किसान और जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको शिक्षा से वंचित करने की साजिश रची जा रही है। और भी तो जवाब में उसी के झारखंड में आंदोलन कराए जा रहे हैं। झारखंड पे हम तो थे, हमारे डेलीगेशन सरकार की संख्या लगातार मांग कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं। सरकार किसकी है? नहीं, हम उसके साथ सरकार से कहे तो आप हैं तो सरकार का हिस्सा। हम पंजाब से भी सवाल करेंगे, तो आप झारखंड से भी सवाल करेंगे और केंद्र से भी सवाल। सर एक बात बताइए, एक सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये बताइए राहुल गांधी जब आप सर सुनिए, जनता मंच पे गए थे क्या?
राहुल गांधी जंतर मंतर मैं एक बड़ा सुनिए आप मैं सवाल करना सर, चाहता सुनिए, हूं, चीखिए नहीं, जंतर मैं एक मंतर जनरल जब- सवाल पूछ जब रही हूँ। देश के नौजवानों के ऊपर लाठियां चलाई गई, गोलियां चलाने का वहाँ भी प्रयास हुआ, चली तब राहुल जी देश के प्रधानमंत्री वहाँ भी को रोकने का प्रयास वहाँ भी किया। तो वहाँ भी कर रहे हैं, तो वहाँ वहाँ भी कर रहे हैं, वहाँ भी कर रहे हैं। और मैं कहना ये चाहता हूं, वहाँ सुन लीजिए, झारखंड के अंदर जो आंदोलन हो रहा है, बीजेपी उसको मुद्दे से भटकाने का प्रयास कर रही है। आप देश वहाँ के मुद्दा नहीं विश्व- मानते? नहीं निश्चय है मुद्दा है। वहाँ- अरे राहुल जी ने बोला तो मुद्दा है, राहुल जी ने कहा साफ साफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पूजा जी, जब जंतर मंतर पे जब जैन जी का आंदोलन हुआ था, ये युवाओं का आंदोलन हुआ था, तो राहुल जी को सपना आ गया था और अखिलेश जी को कि बहुत अच्छा मुद्दा आ गया है, अब हम मोदी जी को घेरेंगे। अब हम वही सवाल पूछना चाहिए। मुझे मुझे बोलने दो ना, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला ना। अच्छा, इन्हें बोलने दो, पहले इनको बोलने दो, मुझे बोलने दो ना, मुझे बोलने दो ना, मुझे बोलने दो, या तो आप बोल लो, या तो आप बोल रहे हैं, मुझे बोलने दो। एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो छल्ले हैं, ये एग्जाम्पल तो दे सकते हैं ना। नहीं, फिर नेशनल मदर के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे? भाई नेशनल मदर के लिए भी आवाज उठाओ। मैं आपके बीच में नहीं बोला, नहीं, मुद्दा है ना। तुम बोल लो। सुनो, एक राहुल जी को और अखिलेश जी को सपना आया कि अब सरकार को घेरना है और मोदी जी को घेरना है, लेकिन मैं कहता हूँ, सपने की बात का एक प्रोटेस्ट चल रहा है और प्रोटेस्ट पर आवाज ना उठाएं, वो नहीं बोले, प्रोटेस्ट नहीं था तो सरकार को भी क्यों मानना? मुझे बोलो। तो राहुल जी को सपना आया और सपना आया अखिलेश जी को कि मोदी जी को घेरेंगे। उनका उन बच्चों से कोई लेना देना था नहीं। अगर बच्चों को लेना देना होता तो झारखंड में पहुंच गए होते, अगर बच्चों को लेना देना होता तो पंजाब में पहुंच गए होते। अरविंद केजरीवाल जी कहाँ हो? आपको देश की जनता पूछ रही है कि बच्चे पीटे जा रहे हैं पंजाब में। संजय सिंह कहाँ हो? आपको देश की जनता पूछ रही है, बच्चे पीटे जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो मौका का फायदा उठाना चाहते हैं। और सुनो, इस देश का भविष्य जो युवा है वो समझ गया है, वो जान गया है कि हमें क्या मांगना है, हमें क्या चाहिए। वहाँ यहाँ पर दिल्ली में मोदी जी का इस्तीफा मांगते हैं, मोदी जी गाली देते हैं, मोदी जी गाली देते हैं, सब गाली देते हैं। क्या पंजाब में हो रहा है? क्या पंजाब में क्या पंजाब में क्या हो रहा है? क्या पंजाब में क्या हो रहा है? पंजाब में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। पंजाब भी देश का हिस्सा है, पंजाब भी देश का हिस्सा है, पंजाब भी देश का हिस्सा है। पब्लिक क्या सोचती है जी? दो प्रोटेस्ट, एक झारखंड में, एक दिल्ली में, क्या फर्क महसूस? मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी ईवीएम बैन होना चाहिए, इस पर प्रोटेस्ट होना चाहिए। ईवीएम के लिए तुम बैठ जाओ यहाँ, वो भी होगा, प्रोटेस्ट तुम ले आओ यहाँ। अरे एक चीज तो हट नहीं रही है यहाँ से। पहले ईवीएम के लिए तुम बैठ जाओ यहाँ, नया प्रोटेस्ट चालू कर दो यहाँ। अभी अरे नोएडा में रख दो ना ईवीएम के लिए प्रोटेस्ट। आज के मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अरे देखो, जब ऐसा होता है इनका, अब ये ईवीएम के लिए ले आए। अब जब छात्र अगर यहाँ थे, दिल्ली में थे, यहाँ बीजेपी रूलिंग पार्टी है, तो यहाँ बीजेपी ने गलत नजर आ रही थी। अब झारखंड में है तो झारखंड में रूलिंग पार्टी ने गलत नजर नहीं आ रही है। अब नई नई वीडियो बना के लाते हैं कि बीजेपी ने अपने वो भेज दिए हैं यहाँ। अरे हर जगह बीजेपी भेजती रहती है क्या? दिल्ली में भी बीजेपी भेज रही है, झारखंड में भी बीजेपी भेज रही है। बीजेपी के पास यही काम है क्या? और कोई काम नहीं है? अब ये कह रहे हैं कि ईवीएम के लिए बीजेपी के पास काम है क्या? पेट्रोल में देखिए जो बात कर रहे हैं, ये भाई साहब कह रहे हैं 50 साल में प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ये गलगोटिया कॉलेज किसके राज में बना था? कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं। तो ये भैया कह रहे हैं, देखिए आज के मुद्दे बोल रहा हूँ, जो प्राइवेटाइजेशन करने का काम किया था ये कांग्रेस की सरकार थी। जो विद्यालयों की बात करते हैं, शिक्षा को बर्बाद करने वाले, विदेश में पढ़कर यहाँ की शिक्षा में बात कर रहे हैं। अरे विदेशी शिक्षा का यहाँ से कहीं से भी पढ़कर आए हैं तो अच्छा ज्ञान हमेशा बांटते रहना चाहिए। ज्ञान अच्छा देना चाहिए था ना। स्कूलों का डेवलप क्यों नहीं करा? कितनी एमबीबीएस की सीटें होती थी, क्यों नहीं बढ़ाई? 50 साल इस देश में राज कर कितने डॉक्टर का हॉस्पिटल ना बना पाए, नर्सों को तैयार ना कर पाए। आज जन जी याद आ रहे हैं, बार बार इस जब भी जनता को ना तंग करेंगे तो कौन कर रहा है तंग? ये विपक्ष है ना, बेचैन है, खामोश है, परेशान है। और रिएक्शन क्या सोचते हैं जी आप? मैम, मेरे हिसाब से तो देश का मुद्दा रोजगार होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, अच्छी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जो सही मायने में जो लॉस हो रहा है वो हो रहा है, जो वर्ग जो कॉर्पोरेट सेक्टर का है, जो पढ़ाई कर रहा है, और जो विकसित भारत का जो वास्तव में सपना देख रहा है, हाँ, उसके लिए दिक्कत। आप बताओ जरा क्या सोचते हो? ये प्रोटेस्ट में एक प्रोटेस्ट में सारे पहुंच जाते हैं, एक में नहीं पहुंच रहे हैं, कोई फर्क की बात है या उठा रहे हैं आवाज? सब अपनी अपनी शॉर्टकट जो है छलांग लगाने के चक्कर में। शॉर्टकट, आप भी अलग ही बात बोलते हैं, अब शॉर्टकट चलाना। और क्या, बच्चे जीएनजी में फंसे पड़े हैं, पढ़ाई की चिंता नहीं। नेता लोग वहीं पहुंचेंगे जहां उनको राजनीतिक लाभ मिलेगा। शॉर्टकट किसने लिया है ये? शॉर्टकट ये राजनीतिक लोग, जहां कौन उनको से राजनीतिक लोग? विपक्ष
मुख्यतः कौन? मुख्यतः यही समाजवादी और कांग्रेस। जब बात आती है ना युवा से पूछेंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे, यही खामोशी ना सरकार के साथ है। और ये जो राजनीति रोटे खामोशी सरकार के साथ है, ये साथ है। एकदम जय जोगी, जय आदित्यनाथ, बस बीजेपी जिंदाबाद। हाँ तो एकदम पक्के पार्टी को मानने वाले हैं। पूजा जी, युवा का जो दर्द है मैं 2 लाइनों में सुनाना चाहूंगी। जुल्म के सारे हुनर हम पर यूं आजमाए गए, जुल्म भी हम पर हुआ और जुल्मी भी हम ही कहलाए गए। आप ये सोचिए, यहाँ पर बहुत लोग जो जी जो ये संसद में बैठे हुए हैं, कुछ लोग सारे सांसदों को जो लड़कियों के ऊपर ऐसी ऐसी टिप्पणी करते हैं, जो वहाँ पर जो प्रदर्शन कर रही थी उनको यहाँ तक ये कह दिया कि वो सुंदर नहीं है, उनकी सुंदरता पे टिप्पणी, वो शादी कर करके कैसे अपने घर को बसा पाएंगी या नहीं बसा पाएंगी, ऐसी चीजों पर टिप्पणी ये करने वाले लोग आज शिक्षा पे आंख मारे और लड़की आंख देखिए, इस तरह के लोग जो हैं, जो एक पक्ष की साइड लेते हैं और आंख बंद करके, मुझे ये बताइए क्या युवाओं की आवाज इस तरह से सुनी जाएगी कि उनको बदनाम कर ना? और फलाइन की साख के लिए भी बोलो ना। आप जब सब बात सांसद के वो भी सांसद थे और आज प्रतिपक्ष के नेता है, उसके लिए क्यों नहीं बोलते? वो सिलता फैलाए तो ठीक। हाँ पूजा जी, देखिए यहाँ जब जैन जी की बातें होती है तो पीस पार्टी हमेशा चाहते है कि जैन जी का जो फ्यूचर पार्टी क्यों नहीं गई झारखंड में? अरे सुन तो लीजिए, हाजी नाजिम खान भारत 24 पे जैन जी की आवाज तो उठा रहा है। अरे भारत 24 पे आपके चैनल पे आपके मौजूदगी में पीस पार्टी आपके आवाज तो उठा रही है जैन जी के लिए। आवाज थोड़ी कम ज्यादा तो नहीं है? नहीं, इंशाल्लाह हाजी नाजिम खान पीस पार्टी की आवाज वॉल्यूम कम कर, बड़ी बुलंद है। वॉल्यूम कम कर। नहीं पूजा जी, एक चीज और थी यहाँ पे बात, यहाँ पे बार बार ये आ रही थी, अभी वो बोल रहे थे गलोटिया वगैरह। अरे भाई, हमने देखा था किस तरीके से देश को शर्मसार उस यूनिवर्सिटी ने भी करवाया था, इसलिए उस यूनिवर्सिटी का नाम तो मत लीजिए। और रही बात ये, हम चाहते हैं कि देश का मुस्तकबिल आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि जो देश हमारा है, जिसको हम चाहते हैं, जब बड़ी बड़ी बातें होती है कि हमारा मुल्क विकसित बने, भाई हम तो वो इसी ख्वाब को साकार करने के लिए अपने जैन जी के साथ कैसे हाँ, साकार होने का बहुत आसान तरीका है। जैन जी जो है, जो हमारे युवा हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो एजुकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ प्रोटेस्ट में आए हुए हैं, उनकी बातें सुनी, चाहे सरकार किसी की भी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे भाजपा की सरकार है या वहाँ पे हेमंत जी की सरकार किसी नहीं, की पर भी एक उन्होंने सवाल उठाया कि जैसे इस्तीफा वहां पर मांगा जा रहा था जोरों शोरों से, तो यहाँ पर इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जा रहा है? मतलब 2 प्रोटेस्ट अलग अलग हो गए क्या? सरकार कोई भी हो, जैसे आपने खुद का जिम्मेदारी तो बराबर की है ना। अब मान लो कल को पीस पार्टी सरकार में आए, तो पीस पार्टी से अगर ये मांग की जाए तो फिर पीस पार्टी से भी वही होगा ना कि इस्तीफा तो नहीं कर पाए तो। हाँ पूजा जी, देखिए आपके मुंह में घी शक्कर, बड़ा दिल खुश हो गया पूजा जी आपने ये बात जो कही है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जब पीस पार्टी मौजूदा सरकार में रहेगी, तो सुन लीजिए, सरकार बनाएगी, मौजूदा रहेगी, तो ये बच्चों का जो भविष्य है, जो हाजी नाजिम खान आपके सुन लीजिए, तब पीस पार्टी में इस्तीफा यूं हुआ करेंगे। हाजी नाजिम खान आज शिक्षा मंत्री तो देखिए, बिल्कुल जैन जी का जो फ्यूचर है बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। हम चाहते हैं कि हमारा जो मुस्तकबिल है भारत का, वो हमेशा चमकता रहे, रोशन रहे। और रोशन जब रहेगा जब हमारे बच्चों की तालीम सुरक्षित रहेगी। तो क्या होगी तालीम, कैसे होगी तालीम बच्चों की? हाँ, क्या तालीम होगी? नहीं, तालीम जो हमारे अपने देश के अंदर चल रही है, ये धार्मिक तालीम को मत समझना आप। तो तालीम, हाँ भाई, तालीम हमारे जो बच्चों की तालीम है, एजुकेशन सिस्टम बेहतर, एजुकेशन भी, मैंने उर्दू में बोला तालीम, अरे इंग्लिश में एजुकेशन हो गया, शिक्षा प्रणाली, बहुत सारी ऐसी। एक हाथ में कुरान है, एक हाथ में कंप्यूटर होगा। हाँ, मैं बिल्कुल अपने मुल्क के वजीर आजम की उस बात का खैर मकदम करता हूँ जब कहा कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप। मैं मानता हूँ मुल्क के वजीर आजम ने देश के बच्चों के बारे में सोचा, लेकिन उनके बारे में क्या कहेंगे जो हमारे अपने बच्चों के पेपर को लीक कर देते? उनके बारे में भी तो सोचिए कि वो किस तरीके से हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे। अरे हम तो अपने बच्चे को 20 से 25 साल कर्जे में रह के वो एजुकेशन दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे बच्चे क्या होते हैं बाद में, लास्ट में क्या होता है, या तो झारखंड सुन तो लीजिए पूजा, या तो हमारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, या तो हमारे बच्चे भाषण कम दो, सलाह ज्यादा। आपके झारखंड, आप क्या कहना चाहते हो झारखंड के सीएम के लिए? आप ये बताओ, आप खाली पीली, आप संदेश दो उनको, आप सलाह दो उनको। ठीक है, खुद सीएम बनना चाहते, तभी सब कुछ होगा, देश बदलेगा तब जब मेरे असरुद्दीन अवैसी जो है अध्यक्ष हैं डॉक्टर अयूब सर्जन साहब, वो इंशाल्लाह मुख्यमंत्री बनेंगे। और रही बात ये, और सुन लीजिए, कौन सा राज्य? भाई देखिए, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं। अब भाई प्रधानमंत्री सपने देखना क्या बुरा है क्या? पूजा जी,
सपने देखने का अधिकार सबको है और अच्छी बात है, मेरे मित्र सपने देख रहे हैं, देखें, हमें कोई ऐतराज नहीं। नहीं, क्या पर इनको नहीं, मन की अभी बात आप मेरे- करने का हक नहीं, है? नहीं, नहीं, आप करिए। नहीं, आप- नहीं, नहीं, हमारे आप- अरे मन की नाजिर, बात है, सुनो तो इंशाल्लाह सही भाई। साकार होगी। सुनो, सुनो, सुनो। साकार होगी देश इंशाल्लाह। हम के चाहते हैं- युवाओं के हम साथ चाहते हैं कि हमारे देश का जो युवा है जो प्रोटेस्ट कर रहा उनको इंसाफ मिले। पीस पार्टी चाहती है कि उनको इंसाफ मिले। नहीं होना चाहिए। एक जगह इंसाफ का पैमाना है मंत्रियों का इस्तीफा, दूसरे जगह इंसाफ का पैमाना ये नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, राहुल गांधी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए प्रधानमंत्री आवास के आगे लेट गए थे, उनको उठा के लेके लाठीचार्ज होने के बाद, गोली चलने के बाद, हाँ, गोली चलने के बाद राहुल गांधी देखिए प्रधानमंत्री को घेरा किस लिए गया था? प्रधानमंत्री को घेरे क्या डिमांड किया गया था? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा तो मैं बात करूं, हटूंगा यहाँ से, यही था ना। उनकी डिमांड थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और बाद में संसद में जाके अमित शाह का इस्तीफा, गृह मंत्री का इस्तीफा। यही सेम डिमांड झारखंड के लिए क्यों नहीं है? निश्चित रूप से है, निश्चित रूप से है। अरे गठबंधन की सरकार, गठबंधन की सरकार है, कंडेम करके छोड़ दिया। राहुल जी ने अपने प्रतिनिधि को भेज करके सरकार से वार्ता करके रास्ता बनाने का उनको सिर्फ समर्थन मांगा गया है। चाहिए था, वो समर्थन वापस ले लेता। उनकी मांगों को मांगा भी उनको तो लेटना भी नहीं था। उस पर विचार किया जा रहा है। इस पर बताइए, कह रहे समर्थन वापस और इस्तीफे की बात वहाँ क्यों? उस पर होगा। सिर्फ झारखंड ही नहीं, देश के अंदर कांग्रेस के समर्थन से चल रही सरकार और कांग्रेस की सरकार अगर छात्रों चाहता हूँ मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहता हूँ। इधर उधर मत घूमिए, इधर उधर मत घूमिए, मुझे पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिए। मुझे और ये लोग बात करेंगे जिन्होंने देश के आप पॉइंट टू पॉइंट बच्चों को शिक्षा से वंचित करने बस हो गया, बंद कीजिए, अरे बंद कीजिए। मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ, जवाब ही नहीं है। शिक्षा को कम करके शिक्षा देखिए, जब किसान सत्ता में थे ना, किसानों के में लाठी मारने वाले, दिल्ली की 500 रुपए में डीडीए बनाकर लौटने वाली ये कांग्रेस थी। आप कांग्रेस से इतना नफरत क्यों करते हैं? मेरे गांव की 475 रुपए में हमारी जमीनें खरीद गई है। कांग्रेस से दिक्कत हमें यही है, किसानों की बात करते हैं, किसानों की आमदनी न बढ़े। और कितने किसान हेडलाइन बनते थे। और अरे कौन सी सरकार? मैं बताता हूँ। ये मैं हर नेताजी सुन लो, युवाओं की बात सुन लो। ये मैं हर पार्टी विशेष से जानना, जितने भी यहाँ हर पार्टी के प्रवक्ता हैं, इन सबसे जानना चाहता हूँ। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तो कांग्रेस को क्या लाभ हो गया, और झारखंड में जब मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो जाएगा तो उससे और पार्टी को क्या लाभ हो जाएगा? मेन ये है कि देश की शिक्षा प्रणाली बदलेगी कि नहीं बदलेगी। नीट के पेपर लीक होना बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, यही देश चलता रहेगा, यही स्थिति रहेगी और यही गर्त में जाता रहेगा। पार्टी किसी की हो, देश की शिक्षा प्रणाली बेहतर हो और देश के आधारभूत जो संरचना है उस पर काम किया जाए, यही यूथ चाहता है। चाहता है यूथ? बिल्कुल यही चाहता है। ऐसा नहीं है, क्या कहते हैं कि बस धरना प्रदर्शन चल रहा है, बच्चों ने धरना अपने लिए चालू किया, अपोजिशन वाले आके वो अपनी बातें उठाने लगे, जो मेन मुद्दे हैं वो उठा नहीं रहे हैं। जैसे कोई बीच में भी कह रहा था, सिर्फ शिक्षा प्रणाली जो है हमारी, इसमें फीस के लिए भी कोई बात करे, स्कूल कॉलेजेस की बात करे, उसके विषय में कोई नहीं बात कर रहा है। क्या है, फीस की इसलिए नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि जो नेता वहाँ पे आ रहे हैं ना पोजीशन वाले, उनके अपने स्कूल चल रहे हैं, वहाँ पे फीसें जितने हाई रोके हैं वही इनके अपने रूल। एडवर्टीजमेंट करना मेन चीज़ है, अपना पार्टी का एडवर्टीजमेंट करना है। कांग्रेस अच्छी है, भाजपा अच्छी है, ये अच्छी वो अच्छी है। मेन चीज़ें जो मुद्दे हैं, जैसे कि नीट का पेपर लीक हुआ, पुलिस का पेपर लीक हुआ, और भी जो पेपर लीक हो रहे हैं, उन पे किसी को बात नहीं करना। बात करना है क्या पूरा कर दिया। मैं हर पार्टी से सहमत हो जाऊंगा जिस दिन हर पार्टी के सांसद, विधायक, एमएलसी, एमएलए के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे और सरकारी अपने जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उनको बंद करा के जब सरकारी इतना हो जाएगा तो हम मान लेंगे कि हाँ, वो विकसित भारत का सपना था। ये जितने एमएलए, एमपी, एमएलए हैं, ये सारे अपने खुद के विश्वविद्यालय चला रहे हैं। वहाँ की फीसेस देखो कहाँ है, बात करते हैं, वो बिल्कुल बंद होने चाहिए या उनकी फीस कम होनी चाहिए। क्या बोलूं सर? हाँ जी सर, शिक्षा पे बढ़ावा। शिक्षा पे क्या होना चाहिए? जिस शिक्षा पे मतलब नो आइडिया। अरे आराम से बोलो मेरे भाई, देश के भविष्य हो तुम। शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्या समझते हो? जी शिक्षा व्यवस्था बढ़ाना चाहिए, हमें बेहतर होना चाहिए। बेहतर। प्रोटेस्ट के बारे में क्या सोचते हो? झारखंड और दिल्ली वाले प्रोटेस्ट में कोई फर्क महसूस किया गया? नहीं बता पाएगा, वो बच्चा है जो पढ़ने लिखने वाला। आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं। बच्चे ही समझदार हैं। पहली चीज तो है कि यहाँ पे जो था वो छात्र आंदोलन नहीं था। ऐसा नहीं कह सकते आप। नहीं आप ऐसा नहीं कह सकते। नहीं वहाँ सरकार ने क्यों बातें मानी? वहाँ अगर छात्र आंदोलन नहीं था। अगर छात्र आंदोलन होता तो वहाँ देश विरोधी नारे नहीं लगते, यही लगे हैं।
यही जो है देश विरोधी नारे लगे तो हर जगह पे और आप पूरे प्रोटेस्ट को खराब नहीं कह सकते। नहीं, अपनी मांगों को लेकर छात्र करें। आंदोलन आपने भी कभी किया होगा आंदोलन अपनी अपनी मांगों को लेकर, किया था कि नहीं? किया है, वो करते रहेंगे अपने हक के लिए। झारखंड में ही छात्र आंदोलन चल रहा है, मैं उसके हक में खड़ा हूँ। और मैं इन नेताओं से ये भी कहना चाहता हूँ, माननीय नेताओं से ये भी कहना चाहता हूँ, जैसे राइट टू कॉल उन्हें जो है हम नेता बनाते हैं ना, वैसे राइट टू रिकॉल हमारे पास भी होना चाहिए। यदि इन्हें 18 महीने के पास इनका परफॉर्मेंस सही नहीं है तो हम 35% नेताओं का हम 35% PIL करें और उनको वापस भेजा जाए और दूसरी सीट खाली हो। राइट टू रिकॉल लेकर आ जाओ, बेहतर है, सब बढ़िया काम करेंगे। पूजा जी, मैं 4 लाइन बोल दूं विपक्ष के लिए तो बहुत भाई सुन ले, विपक्ष वाले 4 लाइन बोल रहे हैं। विपक्ष के लिए सुन लो। चेहरे पे चेहरे लगाए फिरते हैं, चेहरे पे चेहरा लगाए फिरते हैं, हर मोड़ पर रंग बदलते हैं। दिल्ली में कुछ और, पंजाब में कुछ और, झारखंड में कुछ और, हर मोड़ पर रंग बदलते हैं। मतलब का है रिश्ता इनका यारो, इनका जो गठबंधन मतलब का है। कोई PM बनना चाहता है, कोई CM बनना चाहता है और कोई इस देश का मालिक बनना चाहता है। तो ऐसा रिश्ता इनका है। मौका देखकर पारा बदलते हैं यारो, ये वो लोग हैं जो चेहरा बदलते हैं यारो। तो ये तो विपक्ष वो है, कोई PM की रेस में, कोई CM की रेस में और कोई अपनी गद्दी बचाने की रेस में। लेकिन पूछा जी, इसमें अहित बच्चों का हो रहा है। हम सब बच्चे वाले हैं, आपके बच्चे वाले, सब बच्चे वाले हैं, लेकिन बच्चों की बात करे विपक्ष तो हम शर्म आते पर। लेकिन विपक्ष बच्चों की बात नहीं कर रहा। पंजाब में नहीं कर रहा, पंजाब में नहीं कर रहा, झारखंड में नहीं कर रहा, दिल्ली में करी तो वो भी अपनी राजनीति के लिए, अरे आओ बच्चों के लिए वो मार्ग बनाए। अच्छा, जो सिस्टम है वो आता कहाँ से है? जो बच्चे जहाँ से आते हैं वो सिस्टम में वहीं से आता है। क्या कहना क्या चाहते हैं? सिस्टम भी इस देश का है, युवा भी इस देश के हैं और सिस्टम भी देश के हैं, सिस्टम भी देश का है। तो जो सिस्टम में बैठे हैं उनके बच्चे भी तो होंगे ना। नेता भेज दो सरकारी स्कूलों में, सब लोग भेजेंगे सरकारी। पूजा जी, बच्चों के भविष्य में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप ये देखिए कि भारत सरकार ने सारी डिमांडें मानी, नया कानून लेके आए, फास्ट ट्रैक कोर्ट लेके आए और ऐसा कड़ा कानून गारंटी देते हैं पेपर लीक नहीं होगा। तो पेपर क्यों लीक होगा? पेपर आप गारंटी देते हैं? बिल्कुल गारंटी। पेपर लीक तो आदमी की रूह कांप जाएगी अगर पेपर लीक का नाम लेगा। अगर आपकी नीयत और नीति साफ है तो बैठिए, देश की संसद में की सवाल है। 94,000 स्कूल बंद किए गए तो 94,000 कौन से स्कूल बंद किए वो भी पूछिएगा। फीस 400 से 4,000 की गई तो कितने सालों के बाद ये बढ़ोतरी हुई और उस दौरान सबकी कमाइयों का स्तर भी उतना ही बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, वो भी इनसे पूछ लीजिएगा। जैसे ये पेट्रोल 70 से 100 कर होते थे, वैसे इस चीज के लिए रो रहे हैं। ये सिर्फ एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश है, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ पूजा जी, देखिए अभी बात बड़ी चल रही थी तो मैं इनसे कह रहा हूँ हमारे पीछे मत आना। अरे बस आप समझ जाइए, समझ जाइए भाई, आप हमारे पीछे मत आना। हम लोगों के दिल के जख्म भर गए हैं। अब जख्म ऐसे भर गए कि हमारे इन जख्मों को सिर्फ और सिर्फ हमारे बच्चे जो हैं, जो हमारे बच्चे जो कौन से जख्म की बात कर रहे हैं? ये आपको तो बहुत जख्म है। ये पूजा जी, कौन से जख्म? हाँ पूजा जी, ये जख्म नहीं है क्या ये हमारे 20 बच्चे हमारे 20 बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। ये हम लोगों का जख्म है कि उन्होंने सुसाइड करा। ये जो शिक्षा प्रणाली को लेकर उन्होंने सुसाइड करा, हाजी नाजिम खान के दिल में बड़े जख्म है। ये कोई अगर मरहम भी लगाए तो वो जख्म कभी भर नहीं सकते। हम लोगों को अपने बच्चों पे इतना पूर्ण भरोसा और हम इंशाल्लाह चाहते हैं कि हमारा जो ये बच्चे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनकी बातों को माना जाए। और क्योंकि देखिए देश से इन युवाओं से चल रहा है। पर देख के जख्म आप लोगों को क्यों याद आते हैं? कोटा में न जाने कितनी जगहों पर जब छात्र एग्जाम से पहले आत्महत्या कर लेते हैं, कई बार उनकी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो पाती तब आत्महत्या करते हैं, वो जख्म नहीं लगते हैं क्या आप लोगों को? शिक्षा व्यवस्था के लिए पहले आवाज क्यों नहीं उठाई आप लोगों ने? तब जख्म नहीं महसूस हुआ? या राजनीति के नाम पर सिर्फ जख्म जख्म जख्म, सबको जख्म तभी आते हैं याद? पूजा जी, हमारे जख्म तो पूरी तरीके से हरे हैं। हाजी नाजिम खान ने भी हरी जैकेट पहनी। आप सभी का बहुत शुक्रिया, पब्लिक का भी बहुत शुक्रिया। एक बात केंद्र सरकार को, हर राज्य की सरकार को समझ लेनी चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, अगर किसी भी स्कूल में एक कमी पाई जाती है, कहीं भी व्यवस्था में कोई खामी पाई जाती है, तो उस सरकार की नैतिक तौर पर जिम्मेदारी है कि उसे दूर किया जाए। कोई भी सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती है। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि जो जनता ने आपको जिम्मा दिया है, आप उस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करें। जब तक एक एक मांग उठती रहेगी तब तक सरकारों से सवाल पूछे जाते रहेंगे।